हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ देवाशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल जो कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पर बेस्ड होगा। तो इससे पहले मैंने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पर एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो वो वीडियो पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए, क्योंकि ये वीडियो तभी अच्छे समझ में आ जाएगी जब आपको LRT पता हो थोड़ा बहुत। हालांकि मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दूंगा। चलिए, तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और इस न्यूमेरिकल करने के बाद आई एम श्योर कि आप इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल होगा उसे सॉल्व कर देंगे, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए। एटलीस्ट आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा LRT न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन मीन म्यू एंड नोन वेरिएंस ऑफ 2। तो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है रैंडम वेरिएबल हमारा, जिसमें मीन अननोन है। अब जो चीज़ अननोन होती है उसी को तो एस्टिमेट करते हैं, तो हमें म्यू को एस्टिमेट करना है। और वेरिएंस नोन है तो उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो डिराइव द LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ये हमें नल हाइपोथेसिस दे रखी है और ये हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रखी है। इस नल और इस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 5% दे रखी है, ये बात की बात है। तो इसको, इन दोनों नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या डिसीजन रूल होना चाहिए, कब रिजेक्ट करेंगे H0 को, कब एक्सेप्ट करेंगे, वो जो डिसीजन रूल है उसे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की हेल्प से, LRT की हेल्प से हमें क्रिएट करके लाना है, उसको बनाना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम जो भी पैरामीटर हैं वो डिफाइन करते हैं। तो देखिए, LRT हमारी कहती है कि थीटा अगर कोई पैरामीटर है और आपके पास एक H0 और एक H1 है, एक नल हाइपोथेसिस है और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस में थीटा की वैल्यू कुछ होगी और ऑल्टरनेटिव में कुछ और होगी। तो ये थीटा की जो वैल्यू पॉसिबल है नल हाइपोथेसिस में उसे नल पैरामीटर स्पेस में लिख देंगे, और थीटा की वैल्यू जो पॉसिबल है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसे ऑल्टरनेटिव पैरामीटर स्पेस में लिख देंगे। और एक और होता है ओवरऑल पैरामीटर स्पेस, जो ये दोनों इसके अंदर हैं। ठीक है, तो जो लैम्डा है LRT टेस्ट स्टैटिस्टिक वो है L थीटा नॉट कैप डिवाइडेड बाई L थीटा कैप। ये क्या हैं दोनों, ये अभी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ये लाइक्लीहुड है अंडर जो भी नल हाइपोथेसिस में वैल्यू दे रखी है वो, और ये लाइक्लीहुड है अंडर जो भी पैरामीटर होगा जिसको एस्टिमेट करेंगे उसके MLE पे बेस्ड लाइक्लीहुड होगी। इन दोनों का रेशियो कर देंगे। ठीक है, चलिए कैसे कैसे करेंगे वो अभी आप यहाँ देखते जाइए, ये तो मैंने बस रेफरेंस के लिए साइड में लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए, तो पहले स्टेप में सबसे पहले पैरामीटर स्पेस डिफाइन करते हैं। देखिए, पैरामीटर स्पेस जो है ना अपना, वो मतलब जो भी पैरामीटर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है वो लिखना होता है हमें। तो इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं इससे। ठीक है, और ये सेट नोटेशन है, बस ये लिखने का एक तरीका है ना, इससे आगे के आंसर पर कोई खास इनफैक्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर ना -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो जो पैरामीटर स्पेस होता है नल और इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नल पैरामीटर स्पेस की। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू एग्जैक्टली गिवन है 10। तो जो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ना इस साइन से, है ना, तो ये हमें जो म्यू की वैल्यू दे रखी है, सीधे सीधे हमें म्यू की वैल्यू 10 दे रखी है बेसिकली। तो इसमें एक ही एलिमेंट है 10। अच्छा, जो ऑल्टरनेटिव पैरामीटर स्पेस होगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं है। इस 10 के अलावा जो भी वैल्यू होंगी वो सब ऑल्टरनेट में चली जाएंगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की PDF की। तो आप लोग जानते होंगे, तमाम रटते हैं इसको, 1/σ√2 पाई e रेस टू दी पावर e एक्सपोनेंशियल रेस टू दी पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, है ना। ये आपकी है, इसको सिग्मा स्क्वायर करके बाहर भी ला सकते हैं। ये आपकी हो गई PDF। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइक्लीहुड की। तो लाइक्लीहुड जिनको ना पता हो, PDF में ही आप सैम्पल साइज के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स आप PDF को PDF में इनटू करते चले जाएंगे फॉर, यहाँ पे मैंने सैम्पल साइज मान लीजिए n ले लिया, तो n टाइम्स। तो क्या आपका लाइक्लीहुड बन के आएगा, तो ये आपका आएगा 1/σ रेस टू दी पावर n 2 पाई रेस टू दी पावर n/2, है ना। 1/σ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/σ की पावर n 1/√2 पाई 1/√2 पाई। अब रूट मतलब होता है 1/2 1/2 1/2 n/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर
ई की पावर माइनस 1/2 x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस 1/2 x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस 1/2 x3 माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी तो समेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, इसको हम बाहर ले आए, समेशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो ये समेशन ऑब्वियसली i इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, ये हमारा हो गया लाइक्लीहुड। यहाँ तक ये स्टेप 1 है, इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया, जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है बस वही लिखा है स्टेप 1 में। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लाइक्लीहुड, ये दोनों लाइक्लीहुड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहली हमें डिफाइन करनी है थीटा नॉट लाइक्लीहुड अंडर एच नॉट। तो जो भी नल हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे हम म्यू की जगह पुट कर देंगे, दैट्स इट। और सिग्मा की वैल्यू मैंने सिग्मा रहने दी है, मैं अब इसको यहाँ से, हमें क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर 2 दे रखा है, वेरिएंस जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर 2 हो गया, तो सिग्मा हो गया हमारा √2। तो सिग्मा की वैल्यू तो √2 पुट कर दूंगा, और म्यू की वैल्यू नल हाइपोथेसिस में 10 दे रखी है, तो म्यू की वैल्यू 10 पुट कर दूं मैं इसी में, तो क्या हो जाएगा 1/√2 रेस टू द पावर n 2 पाई रेस टू द पावर n/2 ई की पावर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना एक्सपोनेंशियल करके जो लिखते हैं ई की पावर को, है ना, तो मैं वो वाली नोटेशन कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तो 2 ही है, तो -1/2 इंटू 2 है ना, और समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस, अब म्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देने वाला हूँ 10, ठीक है, 10 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए, तो इसमें अब क्या होगा, 2 ये 4 माइनस का 1/4 है, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कैलकुलेशन में कुछ नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया हमारा L थीटा नॉट कैप, इसकी वैल्यू हो गई। अभी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यह है लाइक्लीहुड अंडर होल पैरामीट्रिक स्पेस। तो यहाँ क्या करना होता है, इसी में लाइक्लीहुड में L नॉट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, म्यू की जगह पुट कर देना होता है जो भी H नॉट में है वैल्यू वो, और अंडर H फाइंड, नीचे वाला फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, म्यू की जगह पुट कर दोगे आप जो भी म्यू की MLE है। अब भैया जिसको MLE नहीं मालूम, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो MLE कैसे फाइंड करते हैं वहाँ से देख लें भैया, मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो जब x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो जो म्यू की जो MLE है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है जो म्यू का, वो म्यू कैप होता है, और उसकी वैल्यू होती है, एक मिनट ये उड़ रहा है इस पर, हाँ, जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है x बार, जैसे सैम्पल मीन भी बोलते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे हम, तो म्यू की जगह पर उस लाइक्लीहुड में L की ये जो लाइक्लीहुड है इसमें म्यू की जगह पर x बार पुट कर देंगे, बाकी ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, कहाँ गया, यहाँ म्यू की जगह पर x बार पुट कर देंगे और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 1 सिग्मा की जगह था √2, तो 1/√2 की पावर n, √2 पाई की पावर n/2 है ना, एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर जो है 2 इंटू 2 होके 4 होके बाहर आ गया, समेशन xi माइनस म्यू की जगह क्या हो जाएगा, x बार का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पर। अपने स्टेप 3 में ये दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, अब इन दोनों का आपस में कर देंगे हम डिवाइड। ओके, तो L थीटा नॉट कैप और L थीटा कैप की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है उन दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू थी 1/√2 रेस टू दी पावर n √2 पाई रेस टू दी पावर n/2 एक्सपोनेंशियल -1/4 समेशन xi माइनस म्यू की जगह हमने पुट कर दिया था जो भी नल हाइपोथेसिस में वैल्यू थी, मैं भूल गया क्या थी, 10 थी, हाँ, तो -10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/√2 रेस टू दी पावर n √2 पाई रेस टू दी पावर n/2 ई रेस टू दी पावर -1/2 -1/4 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाए तो कट गए, तो केवल ये रह गया ई रेस टू दी पावर -1/4
समेशन एक्स आई माइनस 10 का होल स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर -1/4 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों रह गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ करेंगे हम जुगाड़। देखिए ये दोनों ना अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर हम यहाँ पे कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको तो अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ऊपर वाले को लेते हैं समेशन एक्स आई माइनस 10 के होल स्क्वायर को। ठीक है, इसको लेते हैं। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा सोचें ना तो आप ये देखेंगे यार ये ना ये इसमें अगर मैं एक्स बार प्लस कर दूं और एक्स बार माइनस कर दूं, मतलब क्या करूं, एक्स आई माइनस 10 में माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस 10 ऐसे कर दूं। ठीक है, तो एक हिस्सा और दूसरे हिस्से में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन कर दूं, सॉल्व करूं, कैलकुलेशन करूं। तो कैलकुलेशन करके वो छोटा सा है वो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कैलकुलेशन जो मैं डायरेक्ट जो आएगा मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आएगा समेशन आई रेस टू दी पावर 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एन एक्स बार माइनस 10 का स्क्वायर। ये इजी है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स बार प्लस करना है, एक्स बार माइनस करना है। दो कंपोनेंट बनेंगे, इन दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देना है और इस समेशन को अंदर ले जाना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, समझ रहे हो ना आप, मेरे से ही करवाओगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इन तीनों टर्मों पे समेशन अलग अलग लगा दो और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये एक ही टर्म बन जाएगी, उसमें से जोड़ घटाटे ये आपको ये इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ खास टेंशन नहीं है। इसमें जब आप समेशन लगाओगे ना तो ये टर्म 0 हो जानी है, तो वो इस पर ये समेशन n में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला समेशन ये लो मैंने नहीं कर दिया पूरा। ठीक है, चलिए खैर इसको यहाँ से हटाते हैं। इजी कैलकुलेशन ये आ गए। ये वैल्यू समेशन एक्स आई माइनस 10 के उसकर की यहाँ ऊपर पुट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा इसकी जगह ये पुट कर दूँ तो एक्सपोनेंशियल, अब माइनस का 1/4 है तो माइनस का 1/4 समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये n में भी तो n2 होगा ना माइनस के 1/4 का, तो माइनस का n/4 समेशन एक्स आई माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे ये चल रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस का 1/4 समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ये लिखना मुझे बड़ा अजीब लगता है बार बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना। अब क्या होगा, ई की पावर में है तो जैसे होता है ना 2 की पावर 3 माइनस 4, तो उसको 2 की पावर 3 इंटू 2 सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद एक टर्म इससे कट जानी है। वो क्या करूँ, मैंने अगला जगह नहीं छोड़ी। चलिए तो इसको मैं अलग अलग लिख के यहीं के यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए तो जब एक्सपोनेंशियल माइनस 1/4 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये अलग हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस n/4 ये समेशन काय को आएगा, सॉरी ये आ गया ये, और ये माफ़ी चाहूँगा एक्स बार माइनस 10 का स्क्वायर, ये गलती हो गई। माइनस n/4 एक्स बार माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस 1/4 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना। इससे ये कट गया तो खाली कितना बचा, ये लैम्डा की जो वैल्यू बची वो बची एक्सपोनेंशियल माइनस n/4 एक्स बार माइनस 10 का स्क्वायर। चलिए ये हो गए आपके 3 स्टेप। अब 4th स्टेप पे आते हैं आगे। अनएडिटेड वैल्यू बोल वीडियो, हाँ जी। चलिए तो लैम्डा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी एक्सपोनेंशियल माइनस n/4 एक्स बार माइनस 10 का स्क्वायर है ना, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अकॉर्डिंग टू LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट
रिजेक्ट एच नॉट ओनली इफ लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। ठीक है, अभी भी क्या है ना, इस तरफ ना मुझे कोई ऐसा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ कुछ जुगाड़ बनानी होती है ताकि मैं इसको एक नाइस फॉर्म में लेके आऊँ तो और आगे सॉल्व कर सकूँ। तो अभी अपने क्या करेंगे, ई यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल को इधर ले जाएंगे, या क्या कहें लॉग, नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे कहने में ऐसे कह लीजिए। तो ये आ जाएगा माइनस का n/4 x बार माइनस 10 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू नेचुरल लॉग c, है ना, यही तो बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब ये 4/n ये इधर पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो, या क्या कहेंगे 4/n का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो भी अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा। अब एक और दिक्कत है, ये माइनस है, जब मैं माइनस के 4/n माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ तो ये इनइक्वालिटी ना ये चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4/n log c, है ना, ये तो समझ ही रहे होगे यार, माइनस का मल्टीप्लाई करने वाली बात। चलिए खैर ये आ गया। अभी भी कुछ कैच सा लग रहा है, इसको स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ से, x बार माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये ना यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट करोगे ना बोथ साइड तो ये मॉड्यूलस आ जाए या मोड। ठीक है, क्योंकि भाई ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है ना, स्क्वायर होके तो पॉजिटिव हो जाता है। और ये आ जाएगा आपका रूट में। ठीक है, ये चीज़ रूट में आ गई आपकी माइनस का 4/n ये, और x बार माइनस 10 आपका आ गया मोड में। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अभी इसमें मैं अगर सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन का डिवाइड कर दूं बोथ साइड तो देखिए क्या होगा। तो x बार माइनस 10 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये पूरा। इसको क्या करो ना, इस पूरे को, ये अजीब सा लग रहा है, तो देखो 4 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, c भी, सब कुछ कांस्टेंट ही है, तो इसको कुछ c स्टार मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू c स्टार डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। और ये सिग्मा की वैल्यू हमें अंडर रूट 2 दे रखी है वैसे। ठीक है, बाद की बात है वो, अभी देख लेंगे आगे। हाँ जी, अब देखिए ये देखा देखा सा लग रहा होगा आपको, मैं श्योर हूँ। जब x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो x बार फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन को, और x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन जे फॉलो करता है आपका z यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो ये जो है ना, देखो म्यू हमारा 10 है अंडर नल हाइपोथेसिस, सिग्मा हमारा √2 है, चाहे सिग्मा ही रहने दो। ये यहाँ पे सिग्मा नोन होना जरूरी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल बनने के लिए सिग्मा का नोन होना जरूरी है। अगर यहाँ पे सिग्मा की जगह अननोन हुआ सिग्मा और आप इसको रिप्लेस कर रहे हो एस से यानी कि सैम्पल वेरिएंस से, तो कहानी बदल जाएगी फिर। ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे कभी। खैर ये आपका हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लग गया, इसको मैं z लिख सकता हूँ। और अब क्या है, इस पूरे को ये तो c स्टार नाम दिया है, इसको कुछ और नाम दे दो, इस पूरे को अब कुछ और दे दो, c डबल स्टार दे दो से। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा देखा देखा सा आपको, मैं मतलब लगभग 100% श्योर हूँ कि आपको अब ये समझ में आ रही होगी क्या कहानी है। दैट मीन्स क्या है, हमारा जो डिसीजन रूल बन के आया ना, ये बन के आया डिसीजन रूल हमारा कि h0 को रिजेक्ट कर दो अगर z की वैल्यू यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z जो भी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c स्टार स्टार आ जाए। अब हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ z अल्फ़ा बाई 2 से। z अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z, जिसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से मिल जाएगी। तो जो फाइनल आंसर जो निकल के आया, जो LRT ने डिसीजन रूल दिया वो क्या दिया, रिजेक्ट h0 इफ टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z। ठीक है, यही तो निकल के आया, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बात कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन में, और आगे बढ़ जाते हैं। और देखो क्वेश्चन में ना, अब आपको टाइम हो गया तो भूल गए होगे, अल्फ़ा 5% दे रखा था, 5% दे रखा था अल्फ़ा। तो सिग्मा को आप 2 से रिप्लेस कर देना ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से चाहो तो। खैर अल्फ़ा जब आपका 5% है
तो आप पता है Z अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा Z 0.025। तो आप में से मैं समझता हूँ मोस्टली को पता होगा 1.96 होती है ये वैल्यू, काफ़ी वेल नोन वैल्यू है। दैट मीन्स क्या है, आप H0 को रिजेक्ट कब करेंगे, जब Z आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 1.96 से, मतलब ये आपका और आगे बढ़ गई एक कदम। यानी कि अगर आपकी टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ Z, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z, जो भी आपको x बार दे रखा है वहाँ से आप सॉल्व कर आके Z निकाल लो, वो वैल्यू 1.96 से बड़ी आ गई तो आप H0 को कर देंगे ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, मतलब रिजेक्ट कर देंगे, है ना। चलिए, तो ये था आपका लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल। मैंने आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सीधी सी बात है, ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको स्टेप और इनको लिखिए अपने हाथ से आप कैलकुलेशन करिए उसको। तो आप स्टेप बाय स्टेप जब पूरा लिख चुके होंगे ना, देखेंगे एक बार, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो सारी कहानी क्या थी एक बार रैपअप कर लेते हैं ना फटाफट से इसको 2 सेकंड में। तो क्या था, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हमारे को PDF लिखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसकी PDF लिखने के बाद हमें लाइक्लीहुड लिखना है। दैट मीन्स PDF का PDF में इनटू जो भी लाइक्लीहुड आएगी, उस लाइक्लीहुड में जो भी पैरामीटर है जो नल हाइपोथेसिस में स्पेसिफाई है, जिसको एस्टीमेट करना है असल में, उस पैरामीटर की जो नल हाइपोथेसिस में वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका L थीटा नॉट कैप, यानी कि न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर कैसे आएगा, इस म्यू की जगह इस म्यू का MLE पुट कर देंगे। MLE कौन होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है। तो वो सॉल्व करके म्यू निकाल लेंगे और म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस लाइक्लीहुड में एक बार म्यू की जगह पुट किया 10 और एक बार म्यू की जगह पुट किया x बार, और दो हमें मिल गया L0 और मिल गया L, और उन दोनों को आपस में हमने कर दिया डिवाइड करके भैया हमने करी है थोड़ी सी कैलकुलेशन, सरल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई e⁻⁻ n/4 x बार -10 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब हमारी जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है वो कहता है साहब इस L जो भी लैम्डा है इसकी वैल्यू को रिजेक्ट, H0 को रिजेक्ट कर दीजिए अगर ये लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट C हो। लैम्डा की वैल्यू लेस, और ये जो C है ना, ये C ये डायरेक्टली ये जो ऑब्टेन हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पर, जो कि हमें 5% दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो हमने अब हमें इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर करके ये हम आ गए फाइनल आंसर पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में लिखिए बेखौफ होके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।